शत्रु राशि में अगर शनि की 7.5 ही चलती है तो उसके 7.5 साल मतलब ये समझो जो कमाया वो बर्बाद। ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? शनि लोहे का मालिक है, ਹਾਂਜੀ लोहे से रिलेटिव है तो लोहा दान किया जाए। ਹਾਂਜੀ काले माँ शनि से रिलेटिव है, काले माँ दान किए जाए। 7.5 और काल सर्पदोष के नाम से घबरा जाते। ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ। 7.5 के उपाय ये जी मतलब ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ये 12 भाव होते जी, ਹਾਂਜੀ 12 भाव होते हैं। 12 भावों का जो कर्म है, काम है, ਹਾਂਜੀ सबका अलग अलग है ਜੀ। ਕਿਹੜੇ कर्म अलग है। पहला जो कुंडली में स्थान दिया गया जिसको हम मेन लगन भाव बोलते हैं, ਹਾਂਜੀ वो मान लो भी हमारा में शरीर है। ਠੀਕ ਹੈ। लगन हमारा शरीर है। हाँ उस शरीर में जितने भी अंग हमारे, कान निकल गए शरीर में, हाथ निकल गए, पैर निकल गए, इसी तरह लगन भाव में सारे तरह में से जितने हमारे अंग निकले उसी तरह लगन भाव के द्वारा वो 12-11 ग्रह और स्थापित हो जाते। ठीक है। मतलब हाथ हमारे अलग काम करेंगे, पैर अलग काम करेंगे, इसी प्रकार भाव अलग अलग काम करते। पहला भाव है वो हमारा शरीर हो गया। दूसरा भाव है उसको धन भाव बोलते हैं। हाँ तीसरे को गृह भाव भी बोलते हैं, परिवार का भाव भी बोलते हैं। चौथा जो घर आता है चौथे नंबर पे वो सुख भाव हो गया। माता का घर, माता का स्थान बोलते हैं। उसका मालिक जैसे भी चौथे घर का मालिक कर्क राशि है, चौथी इंद्र राशि का मालिक है आगे चंद्रमा। तो जो चौथा भाव है वो चंद्रमा से भी रिलेटिव है और माता से भी रिलेटिव है जी। जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, वन बाग इनसे भी रिलेटिव होता है। तो इसी प्रकार हर घर अपने अपने हिसाब से खल देता है। कर्म भाव है 10वां भाव हमारी कुंडली हमारी नौकरी का है, कारोबार का है। इसी तरह 12 भाव अलग अलग अपना फल दीजिए, अपना काम करा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ फल ਦਊਗਾ ਜੀ? तो वो 12 घर हैं, 12 घर में कोई भी मिलवा के बैठ सकता है। नंबर मतलब हमने सीरियल 1 नंबर है तो 1 नंबर से आगे सीरियल वही शुरू होते हैं। हाँ जी ऐसे ही लगन भाव से शुरू होते हैं राशि। मतलब अगर हमारी 10 नंबर यानी 10वीं मकर राशि लगन भाव में आ गई। हाँ जी शनि देव की राशि में जन्म हुआ है तो 10 के ऊपर नंबर हम चलाएंगे 11, 12, 1, 2 उल्टे आया तो 10 में लगन भाव आ गया, उसके पीछे 9वीं राशि आ जाए। हाँ जी। तो 10 तो 1 नंबर शुरू होगा जी। हाँ जी, मैं समझ गया। ये कौन 10 तो नहीं, लगन भाव से नंबर स्टार्ट होंगे। हाँ जी जी 10वां लगना 4 आता है लगन में, चाहे 2 आता है, चाहे 1 आता है, चाहे भाव यार। ਉਹੀ मैं समझ गया जी। लगन भाव 'ਚ ਉਹਦਾ 6 ਬਣਦਾ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। हाँ 1 2 6 से आगे मतलब उनके एंट्री सब शुरू हो जाਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ? मतलब ये लगन ही डिसाइड करेगा, बाकी समय होते हैं। मैं समझ गया भी 5 साल बाद आना के चाल बदलती है। अगर 9 ग्रह हैं, हाँ जी 9 ग्रह सारी राशियों पे घूमेंगे। हाँ जी ये मतलब ये आज हमारे शनि है, हाँ कुंभ राशि पे चल रहा, हाँ जी तो 2.5 साल कुंभ राशि पे चलेगा, 2.5 साल अगले उस पे चलेगा। ये 12 राशियां पूरी करेगा शनि। इसी प्रकार 9 ग्रह हो, राहु के तो भी 12 राशि पूरी करते हैं। तो ये जब इनका एक राशि पे समय समाप्त हो जाएगा तब ये दूसरी राशि पे मैं समझ गई। ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। जी शनि की चाल सबसे धीमी मानी गई। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? 7.5 का मतलब है जी, 7.5 का पहले बात तो ये है कि लोग 7.5 और काल सर्पदोष के नाम से घबरा जाते हैं, हाँ जी पर इनका भी काम अलग अलग है। हाँ जी ये अपने स्वभाव के अनुसार
यानी अपने स्थान के अनुसार ये फल देते हैं। ठीक है। ये बात करें साढ़े साथी की, तो मान लो साढ़े साथी में 2 राशि शनि की अपनी आती है, हाँ जी। कुंभ और मकर। ये 2 राशियों पे इतना मतलब साढ़े साथी होते हुए भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं करेगा। कुंभ राशि और मकर राशि। कुंभ राशि पे ये बहुत नॉर्मल काम करेगा। शत्रु राशि पे अगर साढ़े साथी जाती है तो शनि बहुत नुकसान देता है। हाँ जी। ये 3 राशि लेके चलता है साढ़े साथी। हाँ जी। 2.5 साल आगे वाली, 2.5 साल पीछे वाली और 2.5 साल बीच जिस राशि पे है। हाँ जी। तो जो शत्रु राशि में अगर शनि की साढ़े साथी चलती है तो उसके 7.5 साल मतलब ये समझो जो कमाया वो बर्बाद। अगर ये अपनी राशियों पे चल रहा है हाँ जी। उन पर यह बहुत कम नुकसान करता है, कुंभ राशि पे बहुत ही ज़्यादा बहुत कम करता है। अगर कोई शत्रु की दृष्टि उस समय पे ये शनि पे चल रही है हाँ जी। तो वो शत्रु के द्वारा हमें नुकसान करेगी साढ़े साथी। ऐसा। तो शनि का ये साढ़े साथी में फल भी अच्छे मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन अपनी राशियों के हिसाब से या मित्र और या शत्रु के हिसाब से ते प्रभाव पड़ता है। महादशा ते अंतरदशा की चीज होती है। ऐसी महादशा होती है इस शनि की, अगर शनि की सबसे लंबी दशा है, हाँ जी। शनि की 23 साल दशा चलती है। हाँ जी। ऐसे ही मतलब 23 साल तक अगर हमारी कुंडली में जन्म का ग्रह शनि शत्रु का है या नीच का है तो ये 23 साल अगर शनि जिस राशि में शनि की महादशा चलेगी उसका ये 23 साल बहुत ही मतलब खराब यानी बहुत खराब निकलेंगे। अगर कोई मित्र की दृष्टि शनि की आ गई तो वो शनि का साथ देगा मित्र, मित्र तो मित्र का साथ देगा। अगर कोई शनि में भी और ग्रहों की दशा चलती है, अगर कोई शनि में चलते हुए शनि का शत्रु शुभ होके आ जाता है तो शनि के असर को घटा देगा, बुरे प्रभाव के कम कर देगा। इसी तरह हर ग्रह के 9 ग्रहों की दशाएं इस समय अलग अलग हैं। बस वो जन्म में जिस स्थिति में ग्रह होंगे वो दशाओं में उस तरह का प्रभाव दिखाए। टैया की हुंदा पंडित। ढैया जी ये होता 2.5 साल का, हाँ जी। यानी लास्ट को ढैया कहते हैं। 2.5 5 साल तो बाद ਜਿਹੜੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ उसको ढैया ब्रेक। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ये 3 राशि लेके चलती है, 3 राशि को डिवाइड करती है शनि की 7.5। 60-70 ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ। 7.5 के उपाय ये जी मतलब कोई भी क्रूर ग्रह पापी ग्रह अगर हमें नुकसान दे रहा है हाँ जी। उसका हल ये होता है कि मतलब कि जिस मनुष्य को गुस्सा चढ़ रहा हो उसको या तो ठंडा पानी पिलाया जाए हाँ जी। या उसकी में यहाँ थोड़ा उसको प्रसन्न किया जाए, खुश किया जाए, हाँ तो वो अपने प्रभाव को कम करता है। यानी कि अगर शनि खराब है, हाँ जी। शनि की साढ़े साथी चल रही है तो शनि से रिलेटिव जो है उपाय किए जाते हैं। ਜਿਵੇਂ कि जिनमें शनि के वस्तुएं काली हैं, हाँ जी। शनि लोहे का मालिक है, हाँ जी। लोहे से रिलेटिव है तो लोहा दान किया जाए। हाँ जी। काले माँ शनि से रिलेटिव है, काले माँ दान किए जाए। हाँ जी। सरसों का तेल शनि से रिलेटिव है तो सरसों के तेल में दीवा जगाया जाए अपना चेहरा देख के। इस तरह के उपाय अगर होते तो उनका कुछ प्रभाव उपायों से भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मंदिर दोष कुंडली में होते ही मैन दोष तो 3-4 होते हैं, दोष तो बहुत होते हैं। हाँ जी। जैसे कि मैन दोष जीवन में जो प्रभाव कारक हैं जैसे काल सर्प सर्प दोष है, हाँ जी। पितृ दोष है, हाँ जी। प्रेत दोष है हाँ जी। या मंगल दोष है। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ये इनका प्रभाव भी अलग अलग है हाँ जी। और ये अपना प्रभाव अच्छा बुरा ये कुंडली के जो घर हैं उनके हिसाब से ये देते हैं, राशियों के हिसाब से ही ये दोष भी प्रभाव दिखाती है। हाँ जी। अगर मान लो कोई अशुभ स्थान में दोष बन रहा है हाँ जी। और हमारे राशि के हमारे ग्रह के मालिक के खिलाफ बन रहा है वो ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अगर अच्छे घर में वो दोष बन रहा है
मित्र घर में बन रहा है, अपने भाव में बनना, अपने राशि पे बनना, तो वो कम प्रभाव देगा। पितृदोष का मतलब है यानी कि हमसे कोई बुजुर्गों के प्रति गलती हो जाती है या कोई अपमान हो जाता है, बुजुर्गों का हो जाता है, या आजकल जैसे आश्रम में छोड़ आते हैं, घर से निकाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह के मतलब अगर बच्चे माँ प्यो के दादा परदादा के साथ जो जैसे मतलब होता है उसी मतलब ये ग्रह बना प्रभाव या दोष आपस में बना देते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसे ही काल सर्पदोष है। काल सर्पदोष भी इसी तरह के हमारे से अनजाने में या जानते हुए अपराध हो जाते हैं, तो काल सर्पदोष भी सर्प के द्वारा काल सर्पदोष यानी सर्पदोष बनता है। ਤੇ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਰਤ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ? काल सर्पदोष ज्योतिष में कहीं नहीं है, ये सर्पदोष बोलते हैं इसको। काल सर्पदोष नहीं बोला जाता, जी, ये सर्पदोष होता है, ठीक है। यानी कि सर्पों का श्राप लगा हुआ। हमारे कर्मों के हिसाब से योनि मिलती है, कोई सर्प बन जाता है, सर्प की योनि में चला जाता है, कोई भूत पिशाच की योनि में चला जाता है, इसी प्रकार ये दोष लगती। ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। क्योंकि जैसे दोष अलग अलग बनते हैं, इनके उपाय भी अलग अलग हैं। हाँ जी, अगर सर्प दोष कुंडली में कहीं बन रहा तो उसके लिए महामृत्युंजय का जाप होता है। जी, महामृत्युंजय के जाप विधि अनुसार विधि विधान, जैसे आपने बात की कि विधि और विधान, कल विधि विधान का बड़ा गहरा संपर्क है। जी, विधि परमात्मा के द्वारा और विधान जो हम उनके हिसाब से जो वेद शास्त्र में परमात्मा के हिसाब से जो कर रहे हैं उसको विधि बोल। जी, यानी कि अच्छी प्रकार से जो भी मतलब होता है शास्त्र अनुसार उसको विधि बोलते हैं। तो अगर विधि अनुसार और विश्वास और श्रद्धा द्वारा उपाय किए जाते हैं, सारे उपाय काम करते हैं, और जो हमारी कुंडलियों में दोष होते हैं वो भी पूर्ण रूप से शांत होते हैं। लेकिन इनको शांत करने के लिए पूर्ण रूप से विश्वास हमारा मन में होना चाहिए, करने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए, ब्राह्मण की, कराने वाले का विश्वास होना चाहिए। तो ये दोनों श्रद्धा और विश्वास जब मिलते ही तो परमात्मा की शरण में हम इनको छोड़ देते हैं, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो उपायों से या अनुष्ठानों से ना हो।